नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट कार्यपत्रक है बेटा 44 नंबर का और 13 दिसंबर का है। थोड़ा लेट हूँ क्योंकि बाहर गया हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम पे नहीं हो पाया। क्लास 10th की गणित की सबसे पहले तो आपको कहना चाहता हूँ कि आपने अब पेपर्स तो दे दिए एक बार, फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका हो गया। तो बीती बात बिसार दे आगे की शुद्ध ले। एक्चुअली होता है बेटा, ये नहीं मुझे पता है कि आपके पेपर अच्छे हुए ये नहीं हुए। जब अकल आ जाए, जब हम करना लग जाएं, तभी से हमारा टाइम ठीक होने लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ वो जो बातें चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, क्योंकि वो हो चुका है। अब जो हमारे हाथ में हम उसको ठीक कर सकते हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आगे के जितने भी वर्कशीट हैं आपको मैं करवा के भेजूँ और करूं, और कोशिश करूं जितना मेरी बुद्धि है, जितना मेरा ज्ञान है, उस हिसाब से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा और उसमें ठीक करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं आप भी जो है इसको सीरियसली अब पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अब द्विघात समीकरण का। बेटा आपको बता दूं पहले, द्विघात बहुपद आपने कर रखा है। बहुपद और समीकरण में क्या फ़र्क है? समीकरण, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये द्विघात बहुपद है। इसका एक ही साइड होता है ना। इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। यहाँ पर भरना है आपको, ये याद करने को कह रहा है। ये द्विघात बहुपद है बेटा ये, ठीक है। इसका एकमात्र चर जो है वो x है इसमें, बाकी ए बी सी क्या है? कांस्टेंट, मतलब प्राकृत, आप बोल सकते हैं इनको वास्तविक संख्या है ना। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब ये तो था कहाँ पर बेटा? ये आपका था द्विघात बहुपद में। अब समीकरण में क्या होता है? इसके हमेशा दो साइड होते हैं। देखो यहाँ तक तो इतना ही था ना। समीकरण तब बनती है जब उसमें दो तरफ होंगे, दो साइड्स होंगी, उसमें दो पक्ष होंगे, उसमें एक LHS और एक RHS। इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना। आप ये समझ लीजिएगा कि द्विघात समीकरण में और द्विघात बहुपद में अगर a 0 हो जाएगा तो वो x² वाली टर्म क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ बेटा, b और c की वैल्यू भी 0 हो सकती है, लेकिन a x² के कोफिशिएंट की कभी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसके गुणांक की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, कह सकते हो ये द्विघात समीकरण है। यस, इसमें अकेला चर x है, ये वास्तविक संख्या है और इसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। डिग्री मतलब अधिकतम पावर, अधिकतम घात, उसको डिग्री कहते हैं बेटा। अब इसमें क्योंकि a और c है, x² - 100 है, कांस्टेंट टर्म होती है c, मतलब वास्तविक संख्या तीसरी जो है बेटा अचर पद, तो ये भी द्विघात है क्योंकि इसमें तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो है मानक रूप में नहीं लिखी। मानक रूप क्या होता है? x² आगे आता है, इसलिए इसका -3x² + 4 + 2 करके लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मानक रूप क्या होता है? सबसे पहले x² वाला आएगा, फिर x वाला, फिर बिना x के वाला। अब उसके बाद देखिए बेटा, उदाहरण में क्या दे रखा है, ये बताना है आपको कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, सॉरी। अब हमने क्या किया बेटा, इसको फॉर्मूले से खोला। क्या फॉर्मूला होता है? a² - 2ab + b, a² 2 - 2ab + b², ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ x² और x² कट गया। मतलब जब वैसे देखने से तो लग रहा था ये द्विघात है, लेकिन इसमें x² बचता ही नहीं बेटा, x² बचती ही नहीं, ऐसा आ जाता है ये सॉल्व करके। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ आइए, देखिए यहाँ घात 3 है। देखो बेटा, घात 2 होनी चाहिए, 3 मतलब 2 से बड़ी हो गई, वो भी द्विघात नहीं हो सकता। लेकिन जो इस तरह से फॉर्म हो, पहले उनको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना, यानी खोलना पड़ेगा। जैसे ये LHS था, x³ x + 2 इसका फॉर्मूला होता है a + b³ का क्या होता है पता है आपको? a³ a³ 3 + 3 a²2b + a³ 3 + 3 ये, फिर होता है बेटा 3 b²2a और फिर लास्ट में होता है b²3। a की जगह रखा है x और b की जगह रखा है 2, तो ये बन गया। जब इसको बराबर करने लगे बेटा, तो x³ आपस में क्या हो गया? कट गया, ये आपस में कट गए। फिर ये आ गया मान 2 से डिवाइड करने के बाद ये मानक रूप आ गया, देखिए ये वाला। तो इसका मतलब है दिख रहा था क्यूब में, लेकिन ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। मतलब जो ऐसे होंगे तो उनको पहले आप हल कर लेंगे। अब देखिए बेटा, अब इसमें कई बार क्या होता है, इनके प्रयोग यानी इनसे संबंधित शाब्दिक समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक। अब हमें बनाना है, देखिए बेटा, कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक।
विषम संख्याएं धनात्मक मतलब माइनस में नहीं आनी चाहिए। कौन कौन सी, जिनके दो, जैसे एक अगर 15 होगा तो अगला 17 होगा, 21 होगा तो अगला 23 होगा, इस तरह से। तो हमेशा जब कर्मागत लेने हैं तो पहला x और दूसरा क्या ले लोगे, x+2। उनके वर्गों का योग, पहले का वर्ग हो गया बेटा x² और दूसरे का हो गया x+2 का होल स्क्वायर। तो a जमा b की 2 का क्या फॉर्मूला होता है, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। तो ये बन गया आपका बराबर है 290। उनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार 290। तो फिर ये आपका आया 2x की 2 प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0। फिर इसमें से 2 कॉमन ले लिया, यानी हमने जो है, जो हमें शाब्दिक समस्याएं देनी होंगी बेटा, उनकी क्या बनानी थी, द्विघात समीकरण, और ये द्विघात समीकरण हमने बना दी। अब कुछ हैं जो आपको खुद करने हैं। देखिए आइए, सबसे पहले बताते हैं मानक रूप। कैसे मानक रूप लिखेंगे बेटा, सबसे पहले x² आएगा इसका, फिर आप बताइए, अभी आपने पढ़ा था -11x आएगा, फिर 30 आएगा, क्योंकि समीकरण है तो इक्वल टू 0 दिया होना चाहिए, इसने नहीं दिया कोई बात नहीं। किसी भी द्विघात बहुपद में, अच्छा बहुपद में, बहुपद की घात क्या होती है आप बताइए, 2 होती है, ठीक है। इनमें से बताना बेटा द्विघात समीकरण कौन कौन सा है। देखिए पहला वाला मैं आपको इसी में करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है a की 2 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। आप बताइए है ये द्विघात? अगर इसको एक तरफ लाऊंगा 2x को, तो पता है क्या बनेगा, ये बनेगा x की 2 माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। यस, ये क्या है, द्विघात है, ठीक। अब आइए दूसरे वाले में, क्या x प्लस 2 की क्यूब। बेटा अभी आपको ऊपर किया था, x प्लस 2 की क्यूब में क्या किया था आपने, सेकेंड वाला पार्ट कर रहा हूँ, अभी लिखा था ना x क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8x, सॉरी 12x, 8x नहीं था वहाँ 12x था ना, ऊपर किया था इसलिए मैं उसको वही फॉर्मूला लगा के, हाँ बेटा 12x और प्लस 8 इक्वल टू क्या है बेटा, इसको अब RHS को सॉल्व किया तो 2x क्यूब माइनस 2x। आप बेटा देखिए ये 2x क्यूब है, ये 2x क्यूब, अगर एक तरफ भी लेंगे तो इसमें x क्यूब बचना ही बचना है। जिस की घात 2 से ज़्यादा हो वो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होता, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए तीसरे पार्ट में बेटा, तीसरे पार्ट में क्या, पहले इसको सॉल्व किया मैंने, देखो गुणा करना पड़ेगा ना, क्या होगा ये बताओ, x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, और RHS को करोगे तो x² माइनस x प्लस 3x माइनस 3 बेटा। तो बेटे आप देखिए x² आपके कट गए, ठीक है। तो अगर आप एक तरफ करेंगे तो 2x इधर और माइनस x इधर, तो ये आता है आपका 2x, ये 2x बच गया, और ये मतलब ये x की टर्म में आते हैं माइनस 3x आ रहा है ये, ठीक है। 2x प्लस x 3x हो गया और प्लस 5 इक्वल टू 0। बताइए ये द्विघात है? ये नहीं है, तो ये वाला भी द्विघात आपका नहीं बन रहा। अब आइए अगले में, लिखा हुआ है x² माइनस 2x, फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ बेटा, x² माइनस 2x, उधर मल्टीप्लाई करूँगा, x² माइनस 2x हो गया इधर, उधर माइनस 2 को माइनस 6 हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा ये 2x। हाँ तो ये क्या बन रहा है बेटा, एक तरफ लाओगे तो x², ये माइनस 2x क्या हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है, हाँ जी ये है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। कौन कौन सा, पहला था, दूसरा और तीसरा नहीं थे, और फोर्थ द्विघात समीकरण बना। अब शाब्दिक प्रॉब्लम जो है बेटा, इसमें कहता है धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। कर्मागत नंबर क्या होते हैं बेटा, इधर क्या था विषम थे, अब हमें सम या विषम में तो 2 2 का अंतर होता है, कर्मागत में 1 1 का, अगर 21 है तो 22 होगा, 24 है तो 25 होगा, 28 है तो 29 होगा। तो अगर x है तो बताइए क्या होगा, दूसरा हो जाएगा x+1। 2 कर्मागत, एक x आया एक x+1, इन दोनों का गुणनफल कितना हुआ बेटा 306, यही लिखा हुआ है ना। तो क्या इक्वेशन बनी, क्या समीकरण बना, x² प्लस x, ये 306 इधर लाओगे तो बराबर 0। तो ये आपका क्या बना, पहले वाले का द्विघात समीकरण बन गया। अब आइए दूसरा,
शाब्दिक प्रॉब्लम। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब बेटा आप देखिए, रोहन की आयु अगर क्या लेते हो आप, x, तो माता जी की आयु क्या होगी, x प्लस 26, है ना। 26 वर्ष बड़ी है। अगर मान लो मैं 25 साल का हूँ, मेरी मम्मी मेरे से 25 साल बड़ी है, तो वो 50 की हो गई। मतलब जितनी मेरी आयु है उसमें उतना, जो जितनी बड़ी है उतना ऐड करना पड़ेगा। अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी बेटा, रोहन हो जाएगा, आज x है, आज आप 15 साल के हैं तो 3 साल बाद 18, यानी x प्लस 3। मम्मी की क्या हो जाएगी, इसमें आप क्या जोड़ दोगे, 3। माँ की आयु क्या हो जाएगी, बताइए, x प्लस 29 हो जाएगी, है ना। ठीक है। अब कहता है उनका गुणनफल 3 वर्ष बाद की आयु जो है उनका गुणनफल 360 होगा। यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है आपको, प्रश्न बोल रहा है इन दोनों का गुणनफल, एक x प्लस 3 और एक एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, x प्लस 3, और मम्मी की कितनी एज है बेटा, मम्मी की एज बन रही है x प्लस 29, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का गुणनफल 360। तो क्या बन रहा है देखिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, मैंने ऐड भी कर दिया, 29 और 3 32 होता है, माइनस, सॉरी, प्लस 87 माइनस 360। बेटा ये आ गया 360, इधर से मैं इधर ले आया। तो ये आपका जो अल्टीमेट इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बनेगी, समीकरण बनेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम, अभी देखिए इसमें तो हमने द्विघात समीकरण क्या है इसको पहचाना, इसको कैसे बनाते हैं ये कोशिश की। अगली वीडियो में मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि इसको कैसे हल करते हैं, कैसे इन वैल्यू को x और की वैल्यू निकालते हैं, ये करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, जो कमी होगी उसको ज़रूर बताइएगा, अगली बार फिर कोशिश करेंगे कि वो ना आए। तब तक के लिए नमस्कार।